अभी हम इससे पहले पढ़ रहे थे एनिमल फिजियोलॉजी, इट मीन्स जूलॉजी का जो पार्ट है एनिमल फिजियोलॉजी, उसके अंदर फर्स्ट के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ा था। उसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर टीथ और टंग के बारे में पढ़ा था। आज हम थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर जो डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है, मेन पार्ट स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, स्टमक जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। और स्टमक जो होता है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है? वाइडेस्ट पार्ट होता है। और ये एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है, स्मूथ मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक जो होता है फ्लैट मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है एक तरह से। जब फूड रहता है इसके अंदर तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जिस टाइम पर एम्प्टी कंडीशन के अंदर होता है तो इन एम्प्टी कंडीशन स्टोमक इज जे शेप्ड। कैसा होता है? जे शेप्ड के अंदर होता है एम्प्टी कंडीशन के अंदर। बाकी जब फूड रहता है तब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे हम, वाइडेस्ट पार्ट होता है इसके पार्ट्स की। तो पार्ट्स ऑफ स्टमक, देखिए पार्ट्स ऑफ स्टमक के जो पार्ट होते हैं वो 4 टाइप के पार्ट होते हैं। फर्स्ट है कार्डियक पार्ट, ये जस्ट ईसोफेगस है, ईसोफेगस से जस्ट नीचे की तरफ स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट है जो ईसोफेगस से अटैच है, ये वाला पार्ट होता है, इसके नेम होता है कार्डियक। तो फर्स्ट पार्ट होता है कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट जो है वो ईसोफेगस से टच होता है। सेकेंड पार्ट फंडिक पार्ट होता है जो स्टमक की वॉल के पास होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं फंडिक पार्ट। तो सेकेंड पार्ट इज फंडिक। थर्ड पार्ट होता है बॉडी, जो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर मेन डाइजेशन होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। तो ये थर्ड पार्ट है, ये है बॉडी। थर्ड पार्ट इज बॉडी। फोर्थ पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ होता है, ड्यूडेनम की तरफ होता है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट। तो 4 पार्ट हो गए, कार्डियक, फंडिक, बॉडिक एंड पाइलोरिक। 4 पार्ट स्टमक के होते हैं। इन्हीं 4 पार्ट्स के अंदर ही क्या होता है? फूड का पूरी तरह से डाइजेशन होता है। और इसके अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं स्टमक के अंदर, या ओरिफिस भी बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर, टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर। फर्स्ट जो होता है स्फिंक्टर होता है उसका नेम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। कौन सा? कार्डियक स्फिंक्टर। देखिए, फर्स्ट पार्ट इज स्फिंक्टर इज कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है वो इसोफेगस और स्टमक के बीच में, जहाँ ये कनेक्टिव पार्ट होता है स्टमक एंड इसोफेगस का, उस पार्ट के ऊपर ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये होता है कार्डियक स्फिंक्टर, जो क्या करता है? फूड को इसोफेगस से स्टमक में आने देता है पर स्टमक से वापस इसोफेगस के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। सेकेंड पार्ट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। सेकेंड स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन द ड्यूडेनम एंड स्टमक। जहाँ पर ड्यूडेनम एंड स्टमक का कनेक्टिव पार्ट होता है उस जगह पर स्फिंक्टर कौन सा होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद, जितना एंजाइम्स के द्वारा जितना डाइजेस्ट होगा उसको आफ्टर डाइजेशन ये फूड को कहाँ पर जाने देगा? ड्यूडेनम के अंदर। और ड्यूडेनम से वापस आना नहीं देता, किसके अंदर? स्टमक के अंदर, वहाँ पर प्रिवेंट करता है। तो ये फंक्शन होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर का। अब देखिए, जो स्टमक होता है इसकी जो वॉल होती है उसके अंदर एपिथेलियम टिश्यू होता है। एपिथेलियम टिश्यू के इन्वेजिनेशन से कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। उन ट्यूबुलर ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। स्टमक के एपिथेलियम टिश्यू में इन्वेजिनेशन होने से
कुछ ट्यूबुलर लाइक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है, उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की? 4 टाइप्स। 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, स्टमक का के जो एपिथेलियम पार्ट है उसके इन्वेजिनेशन से ट्यूब लाइक ट्यूबुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। उन ट्यूबुलर ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट सेल है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल्स, इनको हम जाइमोजन सेल्स भी बोला जाता है। पेप्टिक सेल्स एंड जाइमोजन सेल्स। पेप्टिक सेल एंड जाइमोजन सेल जो होती है वो एपिथेलियम के बेसल पार्ट पर प्रेजेंट होती है और इनके द्वारा कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन किया जाता है। वो एंजाइम्स है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज। ये 4 टाइप के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। किसके द्वारा? पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स के द्वारा। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन ये दोनों क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो फैट का डाइजेशन करता है, उसको ग्लिसरॉल में चेंज करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और गैस्ट्रिक एमाइलेज जो होता है वो हाईली एसिडिक कंडीशन के कारण क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। देखो कैसे होता है इनएक्टिव। सेकेंड सेल्स जो होती है उनका नेम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, और इसको पैराइटल सेल्स भी बोला जाता है। ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। तो ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स जो होती है वो एक्चुअली क्या करती है? HCl का सिक्रेशन करती है। जो स्टमक के अंदर पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होती है वो HCl का सिक्रेशन करती है। अब जैसे ही HCl का सिक्रेशन होगा तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये HCl के साथ रिएक्ट करके पेप्सिनोजन तो किस में चल जाएगा? पेप्सिन में। और प्रोरेनिन किस में हो जाएगा? रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हुआ था वो किसका? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और प्रोरेनिन रेनिन के अंदर कन्वर्ट होता है, वो मिल्क का डाइजेशन करता है, मिल्क को कर्ड के अंदर चेंज करता है। चाइल्डहुड कंडीशन के अंदर रेनिन ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि एडल्ट फेज के अंदर मिल्क का डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पर रेनिन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करता है। एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज जो होता है यहाँ पर HCl की ज़्यादा एसिडिटी के कारण, कंसंट्रेशन के कारण गैस्ट्रिक एमाइलेज जो होता है वो क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। फिर थर्ड सेल्स देखिए, म्यूकस सेल्स, इनको हम गोबलेट सेल्स भी बोलते हैं। ये जो स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होता है उसकी पूरी बेसल लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है म्यूकस सेल और गोबलेट सेल्स। म्यूकस सेल एंड गोबलेट सेल्स किसका सिक्रेशन करती है? म्यूकस का। और म्यूकस एक तरह से क्या करता है? जो फूड होता है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है, उसके अंदर मॉइस्चर प्रोवाइड कराने का काम करता है। और फोर्थ सेल जो होती है वो होती है एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स होती है। ये 4 टाइप की सेल्स होती है। एंडोक्राइन सेल्स जो होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेसल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है। वहाँ से ये सेल्स आगे चलकर 3 सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। देखिए, फर्स्ट सेल जो होती है वो है डी सेल्स। सेकेंड सेल जो होती है वो EC सेल्स, इट मीन्स एंटेरोक्राइनिन सेल्स। और थर्ड सेल जो होती है वो होती है G सेल्स। थर्ड सेल इज G सेल। अब तीनों का अलग अलग फंक्शन है। डी सेल्स जो है वो किसका सिक्रेशन करती है? सोमेटोस्टेटिन का। G सेल
सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर या स्टमक के अंदर दूसरे हार्मोन्स के सीक्रेशन को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, रोकने का काम करता है। और ईसी सेल जो एंटरोक्राइनिन सेल्स होती है, ये दो तरह के हार्मोन का सीक्रेशन करती है, एक तो सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन जो होता है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का मीन्स जो वेसल्स होती है उसके डायमीटर को कॉन्स्ट्रक्ट करने का। जैसे देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ज़्यादा ब्लड का जब लॉस लग जाती है तो ज़्यादा क्लोटिंग के टाइम ये क्या करता है, सेरोटोनिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, जिससे ज़्यादा ब्लड का लॉस नहीं हो। हिस्टामिन जो होता है वो वेजो डायलेटर का काम करती है। हिस्टामिन जो है वेजो डायलेटर। वेजो डायलेटर जो होता है वो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है उसको डायलेट करने का काम करती है, डायमीटर को इंक्रीज करती है। तो हिस्टामिन इज ए वेजो डायलेटर एंड सेरोटोनिन इज ए वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। इसके अलावा जी सेल्स होती है। जी सेल्स जो होती है वो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती है, और ये इंपॉर्टेंट डाइजेशन के अंदर है। गैस्ट्रिन जो होता है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसको स्टिमुलेट करता है। और क्या सिक्रेशन करती गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस का देखिए दोबारा समझिए, एंटेरोएंडोक्राइन गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेसल पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो आगे चलकर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 सेल में डिफरेंशिएट होती है। फर्स्ट इज डी सेल। डी सेल क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अदर हार्मोन्स के सिक्रेशन को या अदर हार्मोन के रिलीज होने को क्या करता है, सप्रेस करता है, प्रोहिबिटेड करता है। सेकेंड ईसी सेल, एंटेरोक्राइनिन सेल्स। ईसी सेल्स सीक्रेट सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन इज ए वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। एंड हिस्टामिन इज ए वेजोडाइलेटर विच डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट्स करने का काम करता है। थर्ड इज जी सेल्स। जी सेल्स क्या करती है, गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती है। और गैस्ट्रिन जो है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। तो अब हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस वो होता है, इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं, क्या क्या कंपोजिशन होते हैं इसके अंदर। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर वाटर होता है 99.5%, HCl होता है इसके अंदर 0.2 to 0.3%, जो इसकी pH होती है वो होती है 1.5 to 2.5। गैस्ट्रिक जूस की pH कितनी होती है, 1.5 to 2.5, क्योंकि HCl होता है 0.2 to 0.3%, इसलिए गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हाईली क्या होता है, एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होने के कारण गैस्ट्रिक एमाइलेज क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होता है। एंजाइम्स के अंदर बात करें हम, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज, और एक होता है म्यूकस, जो गॉबलेट सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, म्यूकस। अब देखिए वाटर जो है 99.5% होता है। HCl मैंने बताया था अभी, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और इसकी pH होती है 1.5 to 2.5। इट मीन्स गैस्ट्रिक जूस क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा। इसके अलावा कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो पेप्टिक सेल के द्वारा एंजाइम बताए थे, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज। अब इनका फंक्शन क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया था कि
जी सेल्स के द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिन सिक्रेट होता है। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे किसका सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का। अब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा तो इसके अंदर ये एंजाइम्स है वो किस तरह से फूड का डाइजेशन करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पेप्सिनोजन जो है वो HCl की प्रेजेंस के अंदर किस में चेंज हो जाएगा, पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर देगा। किसके अंदर, पेप्टाइड्स में। कौन, पेप्सिन। यहाँ पर जैसे ही पेप्सिनोजन जो होता है वो सीक्रेट होता है किसके द्वारा, पेप्टिक सेल्स के द्वारा। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन जो होता है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, पेप्टिक सेल्स के द्वारा। तो पेप्टिक सेल्स के द्वारा जब सीक्रेट होता है तो पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है और ये HCl की प्रेजेंस में आकर क्या हो जाता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। अब क्या होता है, जो पेप्सिन है, ये जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और प्रोटीन को किस में, लार्ज पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, लार्ज पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा सेकंड जो है वो भी क्या है, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन क्या करता है, HCl की प्रेजेंस में ये भी रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और रेनिन जो है वो एक तरह से मिल्क को किस में चेंज कर देता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। चाइल्डहुड के अंदर ज़्यादा एक्टिव होता है रेनिन एंजाइम जो कि मिल्क का डाइजेशन करता है और एडल्ट कंडीशन के अंदर ये इनएक्टिव हो जाता है। और मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है जो सॉल्युबल इन वाटर होती है। ठीक है, इसके बाद देखो गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो क्या काम करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज ये करेगा फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देता है। फैट, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो मेन यहाँ पर देखिए, जैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में, HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन किसमें आ जाता है, पेप्सिन में चेंज हो जाता है जो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब ये पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और सेकंड जो है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। तो जैसे ही HCl की प्रेजेंस में ये आता है तो रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और रेनिन जो होता है वो मिल्क, वो कर्ड के अंदर चेंज करता है। चाइल्डहुड कंडीशन के अंदर रेनिन एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होता है और एडल्ट कंडीशन के अंदर रेनिन क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। और इसके अंदर प्रोटीन कौन सी होती है, कैसिन प्रोटीन जो सॉल्युबल इन वाटर होती है। फिर गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज किसका, फैट का डाइजेशन करेगा, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए हमने पहले पढ़ा था माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवरी जूस का जो वो होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है, वो सलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, वो स्टार्च का डाइजेशन करता है, उसको डाइसेक्राइड के अंदर माल्टोज सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट करता है। स्टमक के अंदर स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक के अंदर प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। सबसे पहले पॉलीसेक्राइड जो डाइसेक्राइड में चेंज होगा, डाइसेक्राइड के बाद मोनोसेक्राइड के अंदर चेंज होगा। अलग अलग पार्ट के अंदर अलग डाइजेशन होता है। प्रोटीन जो होता है वो लार्ज पेप्टाइड के अंदर चेंज होता है, पेप्टाइड से वो एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। थर्ड होता है फैट यहाँ पर फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर चेंज होता है। तो फैट का फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होना, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और यहाँ तक जो डाइजेशन था वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का हुआ। उसके बाद जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। हमने पढ़ा था कि जो बकल कैविटी के अंदर फूड होता है, उस फूड को डाइजेस्ट होने के बाद वो इसोफेगस में आएगा। उस फूड को हमने क्या बोला था, बोलस।
क्या बोला था? बोलस। तो बोलस फूड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो आता है? ईसोफेगस से स्टमक के अंदर। और ईसोफेगस के बारे में बताया था हमने, किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, ये फूड पाइप का काम करती है और इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब जो फूड है जो यहाँ पर स्टमक के अंदर आता है आफ्टर डाइजेशन, ऐसा फूड जो कि डुडेनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए रेडी रहता है, उस फूड को हम बोलते हैं काइम। क्या बोला जाता है? काइम। ऐसा फूड जो स्टमक से आफ्टर डाइजेशन ड्यूडेनम के अंदर जाता है, ड्यूडेनम के अंदर जाने के लिए रेडी रहता है, उस फूड को बोलते हैं काइम। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पेंक्रियाज के द्वारा कौन से एंजाइम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।